jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go. Hello viewers, welcome to my channel Fernandez Teacher Ki English class. Pamela Fernandez, teacher here. Viewers, first of all, I would like to wish all of you all a very happy Christmas and may this festive season bring light in your life. Friends, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे इजी तरीके से आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे इंग्लिश में बात करें। और इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपके घर में मेहमान आए तो उनसे कैसे आप इंग्लिश में बात करें। देखिए, हमारे डेली लाइफ में हम अपने मातृभाषा यानी अपने मदर टंग में अपने बच्चों से बात करते हैं, ये ज़रूरी है। बट इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों से थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बात करने लगें तो आपके बच्चों को अपने लाइफ में आगे चलकर बहुत आसानी होगी। ओके, तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब सुबह आपके बच्चे उठें तब आप उनको विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल, मतलब क्या तुम अच्छे से सोए। उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं, ब्रश योर टीथ एंड हैव ए बाथ, मतलब अपना दांत घस लेने के बाद आप नहा लो। ओके, उसके बाद आप कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, ईट इट, मतलब नाश्ता तैयार है, खा लो। ओके, फिर उसके बाद आप उनको बोलेंगे, अगर वो स्कूल जाते होंगे तो आप उनको कह सकते हैं, योर यूनिफॉर्म इज़ रेडी, वेयर योर यूनिफॉर्म, मतलब तुम्हारा यूनिफॉर्म तैयार है, तुम अपना यूनिफॉर्म पहन लो। ओके, उसके बाद आप उनको बोलेंगे कि डोंट फॉरगेट टू टेक योर टिफ़िन एंड वाटर बॉटल, मतलब अपना टिफ़िन और अपने स्कूल का जो वाटर बॉटल है वो लेना मत भूलना। आप अगर उनको कहना चाहते हैं कि जल्दी करो वरना देर हो जाएगी तो आप ऐसे बोल सकते हैं, हरी अप और एल्स यू विल बी लेट टू स्कूल। ओके, याद रखना, हरी अप और एल्स यू विल बी लेट टू स्कूल। ओके, और जब वो घर से निकले तो आप बोलना उनको बाय, सी यू सून, मतलब बाय, जल्दी मिलेंगे। ऐसे आप बोल के सुबह आपके बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। ओके, जब आपका बच्चा स्कूल से लौट आए तब आप उसे कह सकते हैं, हाय, हाउ वाज योर डे, डिड यू स्टडी वेल, मतलब तुम्हारा दिन कैसा था, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई की। ओके, तो आप पूछेंगे, हाय, हाउ वाज योर डे, डिड यू स्टडी वेल। उसके बाद अगर वो दोपहर को घर पे आता है तो आप उसे कह सकते हैं, हैव योर लंच आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स। ओके, मतलब खाना खा लो, अपने आप को क्लीन करने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद तुम लंच खा सकते हो। और अगर वो शाम को आता है घर पे वापस तो आप बोल सकते हैं सेम चीज़, लेकिन इस बार आपको स्नैक्स यूज़ करना है, क्योंकि लंच होता है दोपहर का खाना और स्नैक्स होता है जो हम शाम को कुछ खाते हैं वो। ओके, तो आप अगर वो बच्चा शाम को घर पे आता है तो आप बोल सकते हैं, वॉश योर सेल्फ, वॉश योर हैंड्स एंड हैव योर स्नैक्स। फिर अगर बच्चे को खेलने जाना होगा तब आप उसे बोल सकते हैं दैट यू कैन गो टू प्ले नाउ, मतलब अब तुम खेलने जा सकते हो। ओके, फिर बच्चा खेल के आ जाए तब आप बोल सकते हो अगेन वॉश योर सेल्फ। देखो, दिन में बच्चा जब भी बाहर से आ जाएगा तो आपको उसको वॉश योर सेल्फ बोलना ही पड़ेगा। ओके, तो आप बोल सकते हैं वॉश योर सेल्फ एंड डू योर होमवर्क, मतलब अपने आप को हाथ पैर धो के होमवर्क कर लो। फिर आप पूछ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे होमवर्क में कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप उससे बोल सकते हैं, डू योर होमवर्क, डू यू नीड माई हेल्प, मतलब क्या होमवर्क करने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो आप बोलेंगे डू यू नीड योर हेल्प। ओके, अगर उसने होमवर्क कर लिया तो आप उससे बाद में बोल सकते हैं, ओके, नाउ यू कैन वॉच द टेलीविज़न फॉर सम टाइम। ओके, तो टीवी, टेलीविज़न, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं, ओके, नाउ यू कैन वॉच द टेलीविज़न फॉर सम टाइम। फिर रात को आप बोलेंगे कम टू हैव डिनर, क्योंकि आपको पता है रात के खाने को इंग्लिश में डिनर बोलते हैं और दोपहर के खाने को लंच। ओके, तो आप बोलेंगे हैव योर डिनर
ओके और फिर डिनर जब ख़त्म हो जाएगा, खा के हो जाएगा, तो आप उसको बोल सकते हैं गो टू बेड। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं कोई कहानी सुनाऊं, अगर बच्चा छोटा है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं गो टू बेड, वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी फ्रॉम मी, मतलब क्या तुम चाहते हो कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊं। ओके तो ऐसे आप शुरू कीजिए छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके बच्चे से बात करना। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस तो होगा, आपको ऐसा डर नहीं लगा रहेगा कि क्या मैं बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। ओके वो एक प्लस पॉइंट है। सेकंड ये बात है कि आप अपने बच्चे से इंग्लिश में जब बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी इंग्लिश बोलने के लिए सीखेगा। ओके शुरू में आप बात करेंगे, थोड़े दिन के बाद बच्चा भी आपसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इंग्लिश में बात करने से क्या होगा घर पे कि उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो के जब वो बाहर की दुनिया में जाए, मतलब स्कूल में जाए या फिर कहीं और फ्रेंड्स के साथ जाए, तभी वो कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बात कर पाएगा। ओके एंड एज आई टोल्ड यू मदर टंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब मदर टंग का मतलब है इंग्लिश में मातृभाषा। ओके तो हर बच्चे को मातृभाषा तो सीखनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके इसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपके घर पे अगर मेहमान आए तो आप मेहमानों से इंग्लिश में कैसे बात करें। तो अगर समझिए आपके घर में कोई मेहमान आए और उन्होंने आपको पहले बताया नहीं है, उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है, अचानक से अगर वो आ गए तो आप दरवाज़ा खोलते ही बोलेंगे वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़। प्लेजेंट सरप्राइज़ मतलब खुशी देने वाला सरप्राइज़। ओके तो वो अचानक आ गए तो आप उनको बोलेंगे वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़। इसके बाद आप बोलेंगे प्लीज़ कम इन, नहीं तो आप कह सकते हैं वेलकम होम। ओके तो जब वो अंदर आए तो आप बोलेंगे प्लीज़ हैव ए सीट। और अगर वो दूर से आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू फ्रेशन अप। फ्रेशन अप मतलब क्या आप फ्रेश होना चाहते हैं, हाथ पैर धोना चाहते हैं, ऐसे आप उनको पूछ सकते हैं। उसके बाद आप उनसे पूछिए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी और कॉफ़ी। ओके और अगर लंच टाइम है तो थोड़ी देर के बाद आप उन्हें ऐसे भी पूछ सकते हैं लंच इज़ रेडी वुड यू लाइक टू हैव इट नाउ, मतलब लंच रेडी है, क्या आप अभी खाना पसंद करेंगे। ऐसे आप उनको पूछ सकते हैं। खाना खाने के बाद आप उन्हें पूछ सकते हैं हाउ वॉज द फूड, यानी खाना कैसे था। डिड यू लाइक माई कुकिंग, यानी मेरा खाना क्या आपको पसंद आया। आप ऐसे पूछ सकते हैं। और फिर जनरली आप ऐसे भी उनसे पूछ सकते हैं हाउ इज़ एवरीबडी एट होम, मतलब आपके घर में सब कैसे हैं। ओके तो ये बेसिक थिंग्स है कि आप उनसे इंग्लिश में कैसे बात करें। ओके और फिर अगर वो निकलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कुछ देर और रुकें तो आप उनसे कह सकते हैं प्लीज़ स्टे फॉर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर और रुकिए। और अगर वो निकल रहे हैं, जब घर पे जा रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू प्लीज़ कम अगेन, मतलब आपसे मिलकर जब आप मेरे घर पे आए तब मुझे खुशी हुई, तो आप फिर से दोबारा आ जाइए। ओके तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप अपने गेस्ट से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। So viewers, I hope you liked my video. ओके एंड ऑल्सो आपके मेरे कमेंट बॉक्स में आपको अगर कुछ कमेंट करना है या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग टाइप की वीडियोस बनाऊं, फॉर एग्जांपल अभी मुझे किसी ने बताया कि वो चाहते हैं कि मैं टेंसेस पे वीडियो बनाऊं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो वो मैं जल्द ही बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं शुरू में जस्ट आपको ऐसे इंग्लिश सिखाने वाली हूँ ताकि आप बिना ग्रामर के भी जो आप सेंटेंसेस बोल सकें, लेकिन आई नो टेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो भी मैं जल्द ही सिखाऊंगी। सो this is all for today. Viewers, I hope you liked my video. Don't forget to subscribe to my channel and comment and like my channel. Okay, so bye, see you again soon with a interesting and informative video. Bye and enjoy your weekend and enjoy the Christmas season. See you soon.